नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने परिवार गृह उत्तम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे EWS स्टूडेंट को लेकर। दरअसल कुछ जो EWS के स्टूडेंट हैं वो लगातार मैसेज कर रहे हैं और EWS सर्टिफिकेट के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं उसी से रिलेटेड आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो बिना समय का व्यय बढ़ते दोस्तों अपने वीडियो की ओर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने AGTA के नोटिफिकेशन में देखा ही था कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि EWS 1/5 से लेकर 31/6 तक का वैलिड होना चाहिए। फिर भी हुआ क्या है कि कुछ बच्चों ने 2023 में पेट का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें EWS लगाया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब वो पेट वो दे दिए, उसके बाद ये जब AGTA की वैकेंसी आई थी 2024 में, ये जो 3446 AGTA की वैकेंसी थी 2024 में आई है, उसमें उन्होंने क्या किया, EWS का सर्टिफिकेट नहीं लगाया। तो उन बच्चों को ये डाउट है कि मेरा EWS हो गया, जर्नल में होगा। तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि आप लोगों का EWS में काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पेट का EWS अलग था और इसमें AGTA में EWS लगाने के लिए अलग से दोबारा ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं चला था EWS कैसे लगेगा। तो दोस्तों, जब आप लोगों ने फॉर्म AGTA का सबमिट किया था तो उसके बाद मॉडिफिकेशन का जो ऑप्शन आ रहा था उसके थ्रू मॉडिफाई करके EWS आप लोगों को लगाना था उसमें अपना, ठीक। और तो पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात क्या है कि अगर आपका EWS 2024 के पेट में लगा है, ठीक है, और उसमें कोई गड़बड़ी है, गड़बड़ी मतलब या तो उस डेट के बीच का नहीं है या कुछ भी है, XYZ आगे पीछे गड़बड़ है या फर्जी वगैरह कुछ भी है, तो आप लोग क्या है कि सीधा सीधा जर्नल में फिर काउंट होंगे, ये याद रखिएगा। अगर वैलिड है तो EWS में काउंट होंगे, अगर वैलिड नहीं है तो आप सीधा क्या होंगे, जर्नल में काउंट होंगे। अब जब आप जर्नल में काउंट होंगे तो क्या दिक्कत होगी, तो मैं ये आपको बता दूं। अब जब जर्नल में काउंट होंगे तो जर्नल की कट ऑफ के हिसाब से आपका फाइनल स्कोर देखा जाएगा, समझ रहे हैं। और जर्नल के हिसाब से जब आपका फाइनल स्कोर देखा जाएगा तो उसमें आपके बाहर होने की उम्मीद ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपका तो जर्नल के हिसाब से बनेगा ना स्कोर, और जर्नल के हिसाब से आपका क्या होगा, सिलेक्शन का देखा जाएगा प्रोसेस। अब जर्नल की कट ऑफ और आपके नंबरों में पता नहीं कितने का फ़र्क आ रहा हो। मान लीजिए आपके नंबर है 42-43 और आप EWS गड़बड़ लगा दिए थे, तो आप अब जर्नल में काउंट हो जाएंगे। जब आप जर्नल में काउंट होंगे तो जब आपका 42-43 नंबर है उससे कुछ होना है नहीं, ठीक है। तो अगर ऐसी आप लोगों ने ये सब गलतियाँ की हैं अपने EWS सर्टिफिकेट के साथ में, तो ये समझ लीजिए आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलेगी। अब दूसरी बात क्या है कि यदि आपका EWS फर्जी पाया गया तो आप लोगों को सीधे बाहर निकाल दिया जाए और हो सकता है योग आगामी परीक्षाओं में आपको बैठने की अनुमति भी ना दे। क्योंकि इनवैलिड और गलत में थोड़ा सा ये है कि जो इनवैलिड चीज़ें हैं उसके लिए आपको सज़ा भी मिलेगी, और जो गड़बड़ हुआ, गलती हुई है, उसमें तो आप लोग एक बार बच सकते हो। बच इसलिए सकते हो, एफिडेविट लगा के काम चल सकता है। लेकिन हाँ, उस नोटिफिकेशन के डेट के बीच का ही होना चाहिए, इधर उधर का नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं नोटिफिकेशन के बीच का नहीं, इधर उधर का भी है तो भी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है भाई साहब। आप लोगों का जर्नल में काउंट होगा और जर्नल के हिसाब से आपकी कट ऑफ बनेगी, फाइनल रैंक लगेगी, जो भी होगा, ठीक है। तो ये जो EWS वाले बच्चों थे उन लोगों के दिमाग में ये बहुत ज़्यादा डाउट चल रहा था, तो ये मैं उन्हीं के लिए स्पेशली वीडियो लेकर आया हूँ कि आप लोग अगर उस कैटेगरी में EWS में वैलिड सर्टिफिकेट है तो आप लोग उसमें भरिए, बैठिए आराम से।
यदि आपने 2024 के जीटीए में नहीं लगाया था तो आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो बता रहे कि ईडब्ल्यूएस में हाँ किया था 2024 के जीटीए फॉर्म में, लेकिन क्या किया था उन्होंने, उन लोगों ने उसमें अपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की डिटेल नहीं डाली थी। सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, अथॉरिटी जहाँ से सर्टिफिकेट इशू होता है, तो वो चीज़ें उन लोगों ने नहीं डाली थी। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि वो एफिडेविट लगा के अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, एफिडेविट लगाएंगे कि फॉर्म में कोई डाटा गलत हुआ उसके लेकर। हाँ, दूसरी चीज़ क्या है कि दोस्तों ऑनलाइन आपकी होनी है काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या, ऑनलाइन डीवी होनी, वही काउंसलिंग ही समझ लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो उस चीज़ में आप लोगों को बहुत ही धैर्य और बहुत ही शांति से चीज़ों को मैनेज करना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूंगा किस तरह से डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करने हैं पीडीएफ फॉर्म में, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट पीडीएफ में ही लगने हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो AWS वाले बच्चे हैं ये थोड़ा विशेष ध्यान दें। अगर इस प्रकार की कुछ गड़बड़ है तो उस पर थोड़ा सा अभी से देख लें अपना। ठीक है, और अगर इनवैलिड सर्टिफिकेट है तो प्रयास करें ना ही भरे, उसको ज़्यादा ठीक रहेगा, जर्नल में ही जाएं, तो उससे आपको दिक्कत नहीं देखने को मिली, अन्यथा काफ़ी दिक्कत देखने को मिल सकती, क्योंकि आयोग पहले ही इस चीज़ को साफ क्लियर कर चुका था। ठीक है, तो ये जानकारी दोस्तों मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि काफ़ी लोग बार बार पूछ रहे थे कमेंट के माध्यम से कि EWS ये है, EWS वो है, तो मैं इसलिए आप लोगों को क्लियर करने के लिए वीडियो के माध्यम से बता दे रहा हूँ। ठीक है, बाद बाकी दोस्तों जैसी भी कोई जानकारी निकल के आती है मैं आपके पास समय समय पर पहुँचाता रहूँगा। और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये और है कि थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगामी परीक्षाओं के लिए आपको एग्रीकल्चर के जो नोट्स हैं वो सारे फ्री में प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, और टॉपर्स के लिखे हुए नोट्स हैं वो, ठीक है, जो कि आपके IARI में हैं, ICR में हैं। तो एग्रीकल्चर में आप लोगों का एकदम प्रॉपर बेस और सॉलिड मटेरियल स्टडी आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट दिखाना होगा। आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे तो उसी हिसाब से मैं आगे फिर चीज़ों को लेकर आ पाऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।